नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे शुक्र, नाशुक्री और माज़ूरों से सबक के हवाले से। अल्लाह पाक कुरान पाक में फ़रमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूँगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब सख्त है। मेरे भाइयों और बहनों, हम सलामत हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन अक्सर नाशुक्री करते हैं। आज हम दिल की आंख से देखेंगे तो कि हकीकी दुनिया में क्या लोग बर्दाश्त करते हैं और हमें शुक्र करना क्यों ज़रूरी है। कभी सोचा है कि हम जो चल फिर रहे हैं वो नेमत हैं? कभी किसी माजूर के दिल से सबक सीखा? हम सेहतमंद हैं फिर भी शिकायत क्यों करते हैं? मेरे भाइयों और बहनों, आज हम सलामत हैं, लेकिन दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो आजमाइश की चट्टानों पर खड़े हैं। हर माजूर के पीछे अल्लाह की हिकमत छुपी हुई है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। हर आजमाइश का मकसद इंसान को सब्र, शुक्र और कर्ब इलाही की तरफ लाना है। हम शिकायत करते हैं कि नौकरी नहीं मिली, पैसे कम हैं, आसाइश नहीं है, ऐश व अशरत की ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, और ये नौजवान बगैर आंखों के अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। सोचो, कौन वाकई माजूर है, जिस्म से या दिल से? आज हमने देखा कि हर माजूर इंसान अल्लाह के इम्तिहान में सब्र की मिसाल है। ज़रा दिल से सोचिए, हम सलामत हैं लेकिन शुक्र कम करते हैं। ये लोग जिस्मानी कमज़ोरी के बावजूद शुक्र अदा कर रहे हैं। या अल्लाह हमें शुक्र गुज़ार, सब्र करने वाला और दिल से शुक्र करने वाला बंदा बना दे, आमीन। हम सलामत लोग शिकवे करते हैं, पैसे नहीं, सेहत नहीं, और ये लोग माजूर और महरूम हर हाल में शुक्र अदा कर रहे हैं। आज के बाद अगर आप सोचिए, दिल से सोचिए, मैं वाकई शुक्रगुजार हूँ या नाशुक्री कर रहा हूँ। अपने साथ फ़ैसला करके कि अल्लाह पाक ने आपको कितनी नेमतों से नवाजा है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप शुक्र करने वालों में से हों या नाशुक्री करने वाले। मेरे भाइयों और बहनों, सोचिए, एक दुनिया जहाँ आप हर रोज़ चलते देखते हैं, सुनते हैं, और वहाँ एक बच्चा है, एक इंसान है जो पैदाइशी नाबीना है, न देख सकता है, न हाथों से लिख सकता है, लेकिन दिल और ज़ुबान से वो एक हाफिज़ कुरान बनने की कोशिश कर रहा है। ये कहानी आपके दिल को झंझोड़ देगी और आप सोचोगे, हम वाकई नाशुक्री क्यों करते हैं। सुबह का वक्त है, सूरज आहिस्ता आहिस्ता अपनी रोशनी फैला रहा है, सड़क पर मामूली शोर, लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मसरूफ़। इस छोटे से बच्चे के घर के सामने एक छोटा सा कमरा है जहाँ बच्चे की माँ उसे कुरान की तालीम देती है। बच्चा 12 साल का है, नाबीना है और दोनों हाथ भी ज़ाया हैं, लेकिन दिल में ईमान और शुक्र का समंदर है। माँ कहती है, बेटा आज फिर कुरान की एक बार पारा याद करो। बच्चा मुस्कुराकर बोलता है, माँ अल्लाह ने दिल दिया है, ज़ुबान दी है, याददाश्त दी है, मैं याद कर सकता हूँ। उस वक्त एक पड़ोसी जो कभी बच्चे को देखता है हैरान होकर आता है, बेटा तुम्हारे हाथ नहीं, तुम ये कैसे कर रहे हो? कुरान कैसे पढ़ोगे? बच्चा एक लम्हे के लिए खामोश, फिर अपनी नरम मगर पुरएतमाद आवाज़ में बोलता है, हाथ नहीं दिए तो क्या हुआ? अल्लाह ने दिल दिया, ज़ुबान दी, याददाश्त दी, ये सब काफ़ी हैं। मैं हर दिन कुरान याद कर रहा हूँ और शुक्र अदा कर रहा हूँ। अल्लाह ने जो कुछ दिया उस पर शुक्र ज़रूरी है। पड़ोसी के चेहरे पर हैरत, आंखों में आंसू, माँ के आंखों में फ़ख्र और दिल में सुकून। बच्चा हर लफ्ज़ को इतने एहसास से कहता है कि सामीन का दिल काम जाता है। पड़ोसी सोचता है, हम सलामत हैं, हमारे हाथ, आंखें, ज़ुबान सब काम कर रहे हैं, फिर भी शिकायत करते हैं। ये बच्चा जो कुछ नहीं कर सकता शुक्र अदा कर रहा है, हम कहाँ खड़े हैं? ये इंसान हमें सिखाता है कि शुक्र दिल से होता है, जिस्म से नहीं। नाशुक्री सिर्फ ज़ुबान से नहीं, दिल से भी होती है। हर नेमत का हर लम्हा शुक्र के काबिल है। जब भी ऐसे लोगों को आप देखो तो आप ज़रा सोचिए कि क्या वाकई आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रहे हैं या अल्लाह की नाशुक्री कर रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, ये कहानी एक नौजवान की जिसकी ज़िंदगी अचानक बदल गई, लेकिन उसके दिल में शुक्र और ईमान की रोशनी कभी मद्दम नहीं हुई। ये वाक़या हमें दिखाता है कि अल्लाह के इम्तिहान में सब्र और शुक्र की ताकत किसी हद तक जा सकती है। रात के 9 बजे शहर की एक सड़क
थोड़ी बारिश हो रही है। एक नौजवान अपनी मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था। अचानक एक गाड़ी सामने से आई, टक्कर हुई और नौजवान शदीद ज़ख्मी हो गया। जब उसे अस्पताल पहुंचाया गया, डॉक्टरों ने अफसोस के साथ कहा, तुम अब कभी नहीं चल सकोगे, दोनों टांगें ज़ाया हो गई हैं। नौजवान के वालिदैन रो रहे थे, दोस्तों के आंखों में आंसू थे, लेकिन नौजवान आहिस्ता सांस लेते हुए बोलता है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी, आंखें दी, ज़ुबान दी, दिल दिया है, शुक्र का मौका मिला है, ये सब काफ़ी हैं। नर्स, तुम कैसे बर्दाश्त कर रहे हो? सब कुछ ख़त्म हो गया है, टांगें नहीं है, ज़िंदगी मुश्किल है। नौजवान मुस्कराकर कहता है, मैंने हर हाल में शुक्र सीखा है। टांगें ज़ाया हुई तो क्या हुआ, दिल और ज़ुबान अभी भी शुक्र के लिए हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करना सबसे बड़ी ताकत है। उस वक्त नर्स और डॉक्टर दोनों खामोश, आंखें नम। लोग सोचने लगे, हम जिनके पास सब कुछ है वो शिकायत करते हैं, ये नौजवान जो सब कुछ खो बैठा शुक्र अदा कर रहा है। नौजवान को व्हीलचेयर में अस्पताल से घर लाया गया। माँ ने उसका हाथ थामा और बोली, बेटा, तुम्हारे दिल में अल्लाह के लिए शुक्र की रोशनी है, यही सबसे बड़ी नेमत है। बेटे ने जवाब दिया, माँ, अब मेरी टांगें नहीं, लेकिन दिल और ज़ुबान से मैं हर लम्हा अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा, यही सबसे बड़ी जीत है। वाकई शुक्र दिल और ज़ुबान से अदा होता है, जिस्मानी सहूलत से नहीं। हर हाल में शुक्र गुज़ार होना ज़रूरी है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हो। अल्लाह के इम्तिहान में सब्र करने वाला, दिल से शुक्र करने वाला बंदा सबसे अजीम है। मेरे भाइयों और बहनों, ये कहानी एक माँ और उसकी बेटी की जो पैदाइशी तौर पर चल नहीं सकती थी। ये वाक़या हमें सिखाता है कि मेहनत, सब्र और शुक्र किसी भी मुश्किल में कैसे रोशनी पैदा कर सकते हैं। सुबह का वक्त, शहर के एक छोटे से गांव की तंग सड़क बिल्कुल धुंध छाई हुई है, थोड़ी नमी हवा में महसूस होती है। माँ अपनी माजूर बेटी को लेकर स्कूल जा रही हैं। बेटी व्हीलचेयर में बैठी हैं, लेकिन माँ का हौसला और ईमान बुलंद है। लोग हैरत से देखते हैं, कुछ तो सर हिलाते हैं, कुछ बोलते हैं, इतनी दूर चलना हर रोज़, ये मेहनत का क्या फ़ायदा। एक पड़ोसी ने पूछा, बेटी चल नहीं सकती, फिर इतनी मेहनत क्यों? हर रोज़ इसे उठाकर स्कूल ले जा रही हूँ। माँ ने मुस्कराकर जवाब दिया, ये मेहनत ज़ाया नहीं, हर कदम अल्लाह के सामने शुक्र है। ये बेटी मेरे लिए जन्नत का टिकट है, हर कतरा पसीना अल्लाह के लिए शुक्र और सब्र का ज़रिया है। बेटी ने खामोशी से माँ की तरफ देखा, फिर बोली, माँ, अगर मैं चल सकती तो ज़्यादा शुक्र करती, लेकिन दिल और ज़ुबान से शुक्र भी काफ़ी हैं। सड़क के किनारे लोग रुक कर देखते रहे, आंखें नम हो जाती हैं। धूप और रोशनी के दरमियान माँ और बेटी की मेहनत एक रूहानी मंज़र बन गई। हर शख्स दिल में सोचता है, हम सलामत हैं, फिर भी नाशुक्री करते हैं। ये बेटियां और माँ हर रोज़ शुक्र अदा कर रही हैं, हर लम्हा सब्र कर रही हैं। तो शुक्र सिर्फ नेमत हासिल करने के बाद नहीं, बल्कि हर मुश्किल में भी अदा करना चाहिए। माज़ूर अफराद हमें दिखाते हैं कि दिल और ईमान सबसे बड़ी नेमत है। एक और वाक़या हम आपको बताते हैं, एक नौजवान की जो पैदाइशी तौर पर माज़ूर था, हाथों से महरूम, लेकिन दिल और कान की ताकत से मौसीकी सीख रहा था। ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह की नेमतें दिल में हैं, जिस्म में नहीं। शहर के एक छोटे कमरे में शाम के वक्त हल्की रोशनी कमरों में फैल रही थी। नौजवान व्हीलचेयर में बैठा है, लेकिन उसकी आंखों में एक पूरी दुनिया के ख्वाब और हौसले की रोशनी है। उसके इर्द गिर्द मौसीकी के आलात बिखरे हुए हैं, लेकिन वो उन्हें हाथों से नहीं छू सकता। एक दोस्त हैरान होकर पूछता है, तुम्हारे हाथ नहीं, फिर ये आलात कैसे बजा रहे हो, मौसीकी कैसे सीखते हो? नौजवान मुस्कराकर जवाब देता है, हाथ नहीं, लेकिन दिल और कान हैं। अल्लाह ने मुझे ये नेमतें दी हैं कि मैं मौसीकी से दिल को सुकून दे सकूं और शुक्र अदा कर सकूं। शुक्र सिर्फ नेमत देकर नहीं, दिल से भी अदा होता है। दोस्त, ये वाकई हैरान कौन है। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि दिल और ईमान से सब कुछ मुमकिन है। अगर हम सोचें, हम सलामत लोग अपने जिस्मानी वसाइल पर गुरूर करते हैं, और ये नौजवान एक इंसान जो मज़ूर, जो पैदाइशी तौर पर
معذور ہیں، شکر اور حوصلے کی مثال ہے۔ ایک اور واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ یہ کہانی ایک بوڑھے نابینا شخص کی جو اپنے بوڑھے ہاتھوں اور نابینا آنکھوں کے باوجود قرآن حفظ کر رہا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حالات کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنتے، دل اور ایمان سب کچھ کر سکتے ہیں۔ صبح کے وقت ایک چھوٹے سے گاؤں کی مسجد کے باہر ہلکی دھند چھائی ہوئی ہے۔ بوڑھا شخص چھوٹی چھوٹی آواز میں قرآن پڑھ رہا ہے، ہر لفظ میں ایمان اور شکر کی گہرائی ہے۔ لوگ خاموش ہو کر سنتے ہیں، آنکھیں نم، دل متاثر۔ ایک نوجوان حاضری سے بولتا ہے، ابا آپ نابینا ہیں، ہاتھ میں کام نہیں کر رہے، پھر بھی قرآن کیسے حفظ کر رہے ہیں؟ بوڑھا شخص مسکرا کر جواب دیتا ہے، ہاتھ نہیں لیکن دل اور یادداشت ہیں، اللہ نے یہ سب دیا ہے، شکر کرنے کا سب سے بڑا موقع ملا ہے، ہر لفظ جو میں پڑھتا ہوں شکر اور صبر کی دعائیں۔ ایک چھوٹے بچے کی واقعہ ہم آپ کو سناتے ہیں جو پیدائشی طور پر ایک ٹانگ سے محروم ہیں، لیکن اپنی محنت اور حوصلے سے کھیلوں میں کامیابی حاصل کر رہا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حوصلہ اور شکر سب سے بڑی نعمت ہے۔ شام کا وقت، اسکول کے کھیل کے میدان میں ہلکی دھوپ چھائی ہوئی ہے۔ بچہ ویل چیئر میں کھیلنے آیا، اس کے دوست پہلے تو ہنس رہے تھے، یہ کیسے کر پائے گا؟ بچہ مسکرا کر بولتا ہے، اللہ نے مجھے یہ ٹانگ نہیں دی لیکن دل اور حوصلہ دیا ہے، میں اپنی محنت سے سب کچھ کر سکتا ہوں اور شکر ادا کر رہا ہوں۔ اس کی محنت اور لگن دیکھ کر اس کے دوستوں نے کہا، ہمیں شرم آ رہی ہے، ہم سلامت ہیں پھر بھی شکایت کرتے ہیں۔ شکر صرف نعمت دے کر نہیں بلکہ ہر حال میں دل اور زبان سے ادا کرنا ضروری ہے۔ معذور افراد جو کمزور ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، جن کی صحت ٹھیک نہیں، بیمار ہیں، یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ حوصلہ اور ایمان سب سے بڑی حفاظت ہے۔ والدین محنت کے ذریعے بچوں کو شکر اور ایمان سکھاتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ہر حال میں شکر گزار، صبر کرنے والا اور دل سے ایمان رکھنے والا بندہ بنا دیں۔ ہمیں ہر نعمت کی قدر کرنے کی توفیق دیں اور ناشکری سے بچا دیں۔ ہر معذور اور ہر آزمائش اور ہر حال میں لمحے سے سبق سیکھنے کی توفیق دے، اور تو ہر انسان کے ان کے حالات پہ رحم فرما، آمین یا رب العالمین۔